कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका साथी नासिर आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक और बहुत शानदार और नॉलेजफुल वीडियो लेकर। आपको ये वीडियो सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अहम सुझाव है, जानकारी भी है और सुझाव भी है। कुछ लोग इसको थोड़ा सा वीडियो को शायद पूरा न देखें, लेकिन मैं सभी से अपील करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपकी समझ में मेरी बात अच्छी तरह आ जाए और इस देश हित का बहुत बड़ा लाभ है। आपका भी लाभ है, मेरा भी लाभ है और देश का भी लाभ है। बहुत बड़ा फायदा है। आज मैं बात करने वाला हूं महंगाई को लेकर। साथियों, हम लोग महंगाई को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई। मैं मानता हूं कि महंगाई है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं देश के प्रति जिनसे हम भागते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, प्राइवेट स्कूलों में एक बच्चा जो पढ़ता है उसकी फीस लगभग 1,000 से लेकर 10,000 20,000 तक जो भी रहती है महीने की। और उसको जो पढ़ाने वाला टीचर होता है वो 10-20 हजार रुपये की सैलरी पाने वाला एक ऐसा टीचर होता है जो सरकारी एग्जामों में पास नहीं होता और प्राइवेट में वहाँ से थक करके बेचारा अपनी गुजर बसर करने के लिए प्राइवेट कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ाता है। इसके अलावा सरकारी संस्थानों में, जो सरकारी संस्थान है उनमें एक अच्छे टेस्ट को क्लियर करके और लगभग लाखों रुपए का वेतन पाने वाले स्कूल में हम अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजते। वे टीचर हमको अच्छे नहीं लगते और जो थोड़े से कमजोर टीचर हैं बेचारे अपना गुजर बसर करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, वे टीचर हमको अच्छे लगते हैं। और हम जो हमको महंगाई अपने ऊपर भार नहीं डालना चाहिए, उस भार को हम जानबूझकर डालते हैं। सरकार की फैसिलिटी है उसको लेने में हमें शर्म आती है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा तो हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी। ये मैं सोच के बिल्कुल विरोधी हूँ। ये सोच गलत है। जहाँ सरकार पैसा खर्च करती है, लाखों रुपए की का वेतन सरकारी कर्मचारियों को, अध्यापकों को देती है, हमें वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। एक महंगाई का बोझ 10-20 हजार रुपये का या 5-7 हजार रुपये का हम अपने ऊपर बिना वजह के डाल रहे हैं, खासकर मध्यम वर्ग के लोग। इसके अलावा ये तो थोड़ा सा एक बच्चों को पढ़ाने का छोटे से एक्सपेंस की बात हो गई। मैं आकलन कर रहा था कि देश में प्रतिदिन कितने लोग ऐसे हैं जो बीड़ी, सिगरेट, दिलबाग, गुटखा और भी कई तरह के ऐसे पदार्थ खाते हैं जिनसे सेहत का नुकसान भी होता है और पैसे का भी। मैंने आकलन किया है कि लगभग 50 करोड़ की आबादी हमारे देश की, वो कम से कम भी अगर 20 रुपये का डेली एक बीड़ी का बंडल भी इस्तेमाल में लेता है तो 1 अरब रुपए का खर्च उसमें होगा। 1 अरब रुपए का धुआं उड़ गया एक दिन में। तो हमारे देश में 1 अरब का धुआं 50 करोड़ की आबादी एक 20 रुपये के बंडल में खर्च करती है। तो ये बहुत नुकसान की बात है। हमारा देश इससे बहुत ज़्यादा पीछे जाएगा। खासकर बीड़ी पीने वाले लोग तो ये समझें कि यार ये क्या वीडियो डाल रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, 20-30 रुपये में कुछ नहीं होता। लेकिन आकलन अगर आप गौर करें अपनी ज़िंदगी भर की कमाई की, तो उसमें बहुत बड़ा आप नुकसान करते हैं। अगर मान लो आप 50 रुपये डेली के एक्सपेंस करते हैं बीड़ी, गुटखा या इस तरह के मादक पदार्थों पे, तो 50 रुपये साल के हिसाब से आप 600 रुपये, 50 रुपये डेली के हिसाब से आप लगभग 1500 रुपये महीना का करते हैं और 18,000 रुपये आप साल भर का बेकार में वेस्ट करते हैं। 10 साल में ही 1,80,000 रुपये हो गया। आप इसको 50 साल का 18×5 लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का एक खर्च होता है एक व्यक्ति का बीड़ी, गुटखा, मादक पदार्थों का। हालांकि जब वो बेचारा डेथ होती है तो परिवार के सदस्यों को उसके खाते में 500-700 रुपये मिलते हैं, लाखों रुपए वो धुएं में और मादक पदार्थों में उड़ा के चला जाता है। समझदारी नहीं है। अपने पैसे लगाकर दोस्तों अपनी सेहत खराब करना ये बेवकूफ़ी का काम है। दिमागदार व्यक्ति का, समझदार व्यक्ति का काम बिल्कुल नहीं हो सकता।
समझदार व्यक्ति अपने ही पैसे लगा के अपनी सेहत खराब नहीं कर सकता। मेरी बात बहुत ज़्यादा सीरियस है, हो सकता है कुछ लोग मेरी वीडियो को स्किप कर दें, पूरी भी ना देखें, लेकिन दिल की गहराइयों से मैं एक दर्द बयां करता हूं गरीब लोगों का, मजलूम लोगों का, और खासकर मध्यम वर्गीय देश के जितने भी लोग हैं उनके लिए। कोई समझे ना समझे वो अलग बात है, लेकिन मेरे मन में जो फीलिंग है वो मैं आप लोगों को शेयर करके रहूँगा। आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्रमोट कर देना, लोगों में मेरी बात को शेयर कर देना कि हाँ भाई नासिर भाई की बात अच्छी है, ये आम लोगों तक जानी चाहिए, जनता को इसका नुकसान हो रहा है। मैंने कैलकुलेट किया है 50 करोड़ की आबादी अगर यही खर्च 30 रुपये करे तो 1.5 अरब रुपए के आसपास खर्च होता है डेली का। और अगर 50 करोड़ की आबादी 50 रुपये खर्च करती है तो 2.5 अरब रुपए डेली धुएं में उड़ते हैं, मादक पदार्थों में खराब होते हैं हमारे देश के उन लोगों के खराब होते हैं जो मजदूर तबका लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो अपने आप को गरीब कहते हैं। वे गरीब डेली का अगर 50 करोड़ की आबादी भी 70 रुपये डेली का खर्च करती है तो 3.5 अरब रुपए मादक पदार्थों में और धुएं में, और खासकर दिलवाग या कुछ भी मतलब ऐसे मादक पदार्थ, में किसी का नाम स्पेशल नहीं लेना चाहता। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शराब भी पीते हैं। अगर मान लो 50 करोड़ की आबादी 100 रुपए की शराब डेली पी रही है तो 5 अरब रुपए का डेली नुकसान हो रहा है। मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई है कि एक दिन में देश में 50 करोड़ की आबादी, मात्र 50 करोड़ की आबादी अगर सीरियस हो जाए और वाहियात खर्च ना करे, महंगाई का तो रोना रो रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को भी समझिए कि हम महंगाई को कैसे काबू में कर सकते हैं। हमें अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है तो हम कहीं ना कहीं से खर्चे कम करेंगे। मैं आप लोगों को सुझाव देता हूं और मैं मानता भी हूं, खुद अपनी जिंदगी में मैं सबसे पहले उतारता हूं इस बात को कि अगर मान लो हमारा वाहियात खर्च है तो हम महंगाई पे काबू नहीं पा सकते। कुछ चीजें महंगी हुई हैं तो हमें अपनी गलत आदतें छोड़नी होंगी। 50 करोड़ की आबादी 100 रुपये का अगर डेली वाहियात मादक पदार्थों का खर्च है, गैर जरूरत का खर्च कोई भी करता है हमारे देश में, तो लगभग 5 अरब रुपए का नुकसान डेली होता है। 5 अरब रुपए दोस्तों हमारे देश के लोग धुएं में उड़ा देते हैं मादक पदार्थों में। ये देश सोने की चिड़िया बिल्कुल है, आज भी ये सोने की चिड़िया बन सकता है। अगर मान लो एक महीने में 50 करोड़ की आबादी 100 रुपये डेली जो है मादक पदार्थों में खर्च करते हैं, अगर ये ना करें तो 5 अरब डेली के हिसाब से लगभग 50 अरब रुपए 10 दिन में, और उसके बाद लगभग 1.5 खरब रुपए। कितनी बड़ी बात है। मतलब अगर 1 अरब की आबादी 100 रुपये डेली खर्च करती है वाहियात जो भी मादक पदार्थों वगैरह में उड़ते हैं, तो 1 खरब रुपए प्रतिदिन। आज मैंने जो थंबनेल बनाया है अपने पेज का, यही बनाया कि 5 अरब से ज़्यादा एक दिन में बचा सकते हैं हम लोग। कुछ लोग ये समझें कि हमारे संबंध का वीडियो नहीं है, लेकिन आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को और इस तरह की बातों को शायद किसी मौलाना ने आप लोगों को ना समझाया हो, खासकर मुस्लिम लोगों को। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि कोई आपको समझाने आने वाला नहीं है, कोई आपको बार बार कहने वाला नहीं है। आप लोगों से अपील है कि जो भी मादक पदार्थ संबंधी इस तरह के खर्चे आप लोगों के हैं, हमारे हैं, हमें वो बिल्कुल कम करने होंगे। जहां जरूरी खर्च है वो ही हमें करना होगा। इसके अलावा आप अगर नहीं कम करेंगे तो ये पैसा जो सरकारी पैसा है, जो जीएसटी वगैरह में, टैक्स वगैरह में बीड़ी या गुटखे या कुछ भी इस तरह के मादक पदार्थ सरकार के पास जा रहा है, सरकार अपनी मर्जी से उसको खर्च करने वाली है। वो हमारे से और आपसे पूछ के खर्च नहीं होगा कि भाई मैंने एक बीड़ी का बंडल लिया था और उस पर इतना टैक्स दिया, आपने वो कहाँ खर्च किया। वो सरकार की मर्जी है, वो जहाँ उसको खर्च करे। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने परिवार के जो पैसे हैं, जो सुरक्षा है, जो जान है, जो माल है, उसको बिल्कुल सही खर्च करें। अपने
पैसे लगाकर अपनी सेहत को खराब करना, बीड़ी गुटखे और भी शराब वगैरह, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सुझाव अगर कोई आपको देता है तो वो आपका हितैषी नहीं है, आपको नुकसान में ले जाने वाला है। ये बातें आपको भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है, सब समझदार हैं। मैं कोई समझाने वाला स्पेशल नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस चीज पे, इस आंकड़े पे गौर करें कि डेली का कितना खर्च हम लोग वाहियात करते हैं, कितना हमारा, मात्र बीड़ी बीड़ी का अगर 20 रुपए का एक बंडल का भी लगाए तो 1 अरब रुपए 50 करोड़ की आबादी खर्च करती है। दोस्तों, अगर मान लो ये खर्चा 1 महीने का लगाएं तो लगभग 30 अरब रुपए बचते हैं 1 महीने में। 30 अरब रुपए कोई मामूली रकम नहीं बैठती। एक आप अपने शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं, अपने स्कूल को खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं। को एक दिन की और 1 महीने की कमाई में आप बहुत बड़ा संस्थान खोल सकते हैं। मुस्लिम हो या ईसाई हो, कोई भी सनातनी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला आदमी हो, आप अपनी एक ट्रस्ट बनाइए, अपनी एक संस्था बनाइए। जो बीड़ी के पैसे हैं, कम से कम अगर कहीं नहीं देते तो अपने घर में एक गुल्लक रखिए, उसमें अपने बच्चे के लिए रखिए, ताकि आप सुरक्षित भी रहें, तंदुरुस्त भी रहें और आपका पैसा बिल्कुल खराब ना हो, आपके परिवार के काम आए। मैं इससे पहले वीडियो डाली थी बीमे वगैरह के लिए, मैं उस टॉपिक को फिर दोहराना चाहता हूं। अगर आप 20 रुपये बिल्कुल वाहियात खर्च करते हैं, एंड करते हैं, बिल्कुल कोई मतलब उनका नहीं है, 20 रुपये में आप अपना लाइफ कवर ले लीजिए। कम से कम अगर आपकी डेथ होगी तो आपके बच्चों को कुछ लाभ हो जाएगा। अब आज के टाइम में सर कानून के हिसाब से मुसलमान को चलना है, गैर मुस्लिम को भी चलना है, सबको चलना है। देश के कानून के हिसाब से बिल्कुल हर चीज का पालन करना है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान रखें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस की बात है, आप इस पर गौर करें और आकलन करें कि डेली का हम अगर ये बचाएं तो हम लाखों रुपए अपनी जिंदगी में आराम से बचा सकते हैं। और अब जो महंगाई का दौर है, आने वाले समय में ये कम होने वाला, मुझे नहीं लगता कि कम होगा। 1100 रुपये के आसपास सिलेंडर गैस का पहुंच गया। कुछ लोगों ने जो पहले भरवाए थे, मोदी जी की योजना थी घर घर गैस वाली, उसमें कुछ महिलाओं ने पहले सिलेंडर लिए, उसके बाद बेचारी अब जो है लकड़ियाँ, गांव में हम रहते हैं, हमें पता है कि गांव से लकड़ियाँ चुनकर लाती हैं महिलाएं और अपना गुजर बसर जो है लकड़ियों का ईंधन बनाकर कर रहे हैं लोग। सिलेंडर भराने का लोगों का इंतजाम नहीं है। 1100 रुपये का सिलेंडर या कुछ ऐसी महंगाई वाली बात, बहुत बुरा हाल है ग्रामीण आबादी का। लेकिन हमें महंगाई पर काबू, हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ अपना बचाव कर सकते हैं। अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस जितने भी हैं मादक पदार्थों वगैरह के, उनसे बचकर हम इसमें अपनी कुछ हिफाजत कर सकते हैं, अपने परिवार की। मेरा ये सुझाव आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, एक और वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।